जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें बहुत सारे 60 नहीं 80 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 80 के आसपास, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5-7 नंबर पक्का करने वाले हैं। 5-7 नंबर इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो आप इसको जरूर शुरू से अंत तक जरूर से देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कीजिएगा। इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के पास। अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लीजिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 भागों में बांटा गया है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2, ठीक है ना। दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को देख के आप समझ लीजिए कि इसमें किस किस के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये मालूम होना चाहिए आपको, क्लास 10th का है जो फिजिक्स सब्जेक्ट का है, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा। अभी तक देखिए दोस्तों 80 क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई नहीं कराया है। अभी तक यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा तो कोई इस चैप्टर से 80 क्वेश्चन नहीं कराया है, बट हम आपको 80 क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा है वो भी, और जो नहीं पूछा है वो भी, जो आगे पूछेगा आपके आगे साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसका भी हम तैयारी करा दिए हैं। इस वीडियो में कराएंगे। ये सबसे आसान भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है ना। सबसे आसान भाषा में गारंटी है, ये सबसे आसान भाषा में होगा जो आपको डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा। आपके दिमाग में डायरेक्ट जो भी है ना माइंड आपका जो भी माइंड है इसमें डायरेक्ट इसी में चला जाएगा। आइए तब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ से जाके जल्दी से इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम आपको ये PDF नोट्स दे देंगे, आपको ये PDF नोट्स दे देंगे फ्री में, मात्र फ्री में, सिर्फ फ्री में आपको PDF नोट्स मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे 450 प्लस की तैयारी किया जाता है, जो आपको फ्री में PDF नोट्स दिया जाएगा बिना किसी पैसे की। ये रियल एजुकेशन क्लास 10 द्वारा फ्री दिया जाता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए नंबर 1 चैनल यूट्यूब चैनल होता है ये। टारगेट जो हमारा है 450 प्लस का रहता है बैच। ये क्लास 10 के लिए है अवेलेबल। कोर्स फीचर्स देख लीजिए, आज फिर से कोर्स फीचर दिखा दे रहे हैं हम एक बार। लाइव क्लास मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिल ही रहा है, क्लास PDF में मिल जाएगा, डाउट क्लास भी मिलता ही है। फिर PDF नोट्स, गेस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर। आपको 8 ये है और 1-2 जो है आपको एग्जाम के टाइम दिखाया जाएगा। मतलब 9 से 10 आपको फीचर्स इस चैनल पे उपलब्ध है। इस चैनल से ज़्यादा फीचर्स आज तक कोई ना ही किया है, ना ही शायद करेगा। अगर कोई करेगा तो हम उससे भी ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। 12-13 प्लस फीचर्स लाएंगे आपके लिए, जो और ही आसान हो जाए क्लास आपका। इस चैप्टर का नाम याद रखिएगा विद्युत धारा। ये दोस्तों 12th में भी आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है ना, क्लास 12th में भी। तो इसलिए आप इस क्लास 10th को पढ़े रहिएगा तो आपका क्लास 12th भी निकल जाएगा। ये नंबर है देखिए, नोट्स के लिए कॉल या फिर व्हाट्सअप करें 85 398 71 728 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको PDF नोट्स दे देंगे। आइए प्रश्न संख्या पहला है, देखिए चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। प्रश्न संख्या पहला है, निम्न में से कौन सा क्या है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा है अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक क्या हो जाएगा आपका? पारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? तो ओम को करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट।
विद्युत वोल्ट का क्या मात्रक होता है? ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक बताए थे आपको, एम्पियर होता है। जिससे विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना? ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 1, 2 और 3 ओम है, जिन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका क्या होगा? प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो संतुलित क्या होगा? 1 ओम होगा? नहीं। 2 होगा? नहीं। 3 भी नहीं होगा। 6 ओम होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 ओम हो जाएगा। 1, 2, 3, 3, 3, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, विभवांतर का एसआई मात्रक। ये भी हम बताए हैं क्लास में। आप इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए, मतलब फुल नोट्स का क्लास नहीं किए हैं, तो आप उसको जाके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके उसको जल्दी से देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 का पहले देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 का। ज़्यादा नहीं, मात्र 20-25 मिनट का क्लास है। ठीक है ना? आप उसमें देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो क्या पूछा है? विभवांतर का एसआई मात्रक। तो जूल, वाट, एम्पियर या फिर वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक हम क्या बताए थे? वोल्ट बताए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, विभव का मात्रक। विभव का भी मात्रक बताए थे, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। एम्पियर का भी बताया है दोस्तों। एम्पियर का मात्रक भी क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध क्या होगा? 900 ओमेगा, 900 ओम, 408, 484 ओम, 220 ओम या फिर 100 ओम। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत विभव का तंतु प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 484 ओम, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री। तो ये शायद 3500 डिग्री पे। ठीक है ना? क्या होता है? 3500 डिग्री पे शायद पिघलता है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। मात्रक वाला तो क्वेश्चन हम सब करा दिए हैं। मात्रक वाला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का स्थायी मात्रक जूल, एम्पियर, वाट, ओम। प्रतिरोध का स्थायी मात्रक इज द ओम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? पूछा है। तो देखो 12 पूरा कर दो डायरेक्ट। 12 दूना 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल। देखिए किस में दिया है? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 13 है, विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। इसका क्या पूछा है? विद्युत बल्ब का विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, एक एमीटर एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। 2a तथा 20 विभाग है, तो इसका अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक पूछा है। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन डी इज द राइट। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। प्रश्न संख्या 16 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी कक्षा की ओर चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील कण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत सुचालक है? सुचालक पूछा है। तो देखिए सुचालक जिसमें प्रवाहित है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो सबसे सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो पेंसिल का नीब होता है, नोक, उसमें क्या होता है? लाइन का भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह
की जा सकती है, उससे लाइन आ सकता है। फिर पूछा है 18 विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का मात्रक 2 बार पूछ दिया है। विभवांतर आपको बताया वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 से विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। तंतु किस धातु से बना होता है। लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। लोहा से नहीं बनता है, तांबा से भी नहीं, सोना से भी नहीं, टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन से इसलिए बनता है क्योंकि वो जल्दी गले ना, उसका गलना जल्दी ना, मतलब गले ना। प्रश्न संख्या 20 है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा आपका 30 ओम हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ दो, 10 + 20 ओम को जोड़ दो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 30। 30 ओम देखिए किधर है, 30 ओम है सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 ओम हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 21 है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है 10 ओम 20 पाई क्या क्या है। ओहो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे। 21 नंबर क्या है, ओहो तो एम्पियर क्या पूछा है विद्युत तो फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, आर बराबर भी बाई ए, आर बराबर बी अब ए। आर कितना, आर बराबर तो भी कितना दिया है, बी का मान कितना है 220/2, 2 से काट दो भाई 110 आ जाएगा। आर कितना आ गया तुम्हारा 110, देखो 110 ओम आया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिरोध निकालना होगा तो क्या होता है, फार्मूला मालूम है ये आपको, आर बराबर भी बाई ए। तो बी दिया है ये 220 और ए दिया है 2, तो 220 में 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 110 ओम। फिर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी डीसी, एसी और डीसी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बैटरी से पूछा है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो भी धारा प्राप्त होती है डीसी डायरेक्ट करेंट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, ए और बी दोनों, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब पूछा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में, तो विद्युत वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द क्या जाएगा राइट आंसर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, क्लियर गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 26 से 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट 1 जूल बराबर 1 सेकेंड, एक मिनट दोस्तों, 1 वोल्ट पूछा है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। जूल पर कूलम होता है, क्या होता है दोस्तों, जूल पर कूलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी बराबर क्या होता है जेसी बाई क्यू। प्रश्न संख्या 27 से किलोवाट बराबर मात्रक होता है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या शक्ति का। विद्युत शक्ति का क्या होता है, ऑप्शन विद्युत, सॉरी दोस्तों ये क्या हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा शायद विद्युत ऊर्जा का होता है, हाँ विद्युत ऊर्जा का ही होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है विद्युत हीटर में कुंडली में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर जस्ता। तो देखिए विद्युत हीटर के कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नाइक्रोम हो जाएगा आपका सही। तो प्रश्न संख्या 29 है विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग बनाने में इस्पात, चांदी, पीतल, तो इस्पात का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई सॉरी दोस्तों, विद्युत चुंबक दिया ना, विद्युत चुंबक नर्म लोहे को क्या हो जाएगा, नर्म लोहा हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 30 है विद्युत धारा उत्पन्न करने में युक्ति की जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर या फिर एमीटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा को किसे मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, जनित्र से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 से 1 pH अस्त्र शक्ति बराबर होता है, 1 pH बराबर क्या होता है, 1 pH अर्ध शक्ति बराबर कितना होता है, तो देखिए दोस्तों ये 746 हो जाएगा वाट, 746 वाट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 से निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए
बी बराबर 1/r, गलत है, बी बराबर 1/, बी बराबर आई आर या फिर बी बराबर आई आर स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर होता है, बी बराबर आई आर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बी बराबर आई आर, क्या देता है, बी आई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आई स्क्वायर आर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, स्थिर विद्युत आवेश होता है विराम अवस्था में, गति अवस्था में, दोनों अवस्था में या फिर किसी भी अवस्था में। तो स्थिर आवेश क्या होता है, विराम अवस्था में, मतलब रुका हुआ होता है, विराम अवस्था में होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, धारा के आवेश में रहता है विरामावस्था, गति अवस्था, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है, गति होती है, धारा गति में चलती है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गति अवस्था हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी, जूल, ताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है, यूनिट वाट घंटा जूल घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, एक यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या फिर इनमें से सभी सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.24 कैलोरी होता है। क्या होता है दोस्तों, 0.24 कैलोरी होता है। प्रश्न संख्या 39 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या फिर इनमें से कोई नहीं। ये किस चीज़ का होता है, क्या पूछा, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, तो क्या हो जाएगा, जस्ता का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जस्ता का बना रहता है। प्रश्न संख्या 40 है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या फिर लोहे का, किस धातु का होता है पूछा है शुष्क सेल। तो आपको क्या हो जाएगा, शुष्क सेल जो होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है, किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है, किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र, आर ये नहीं, बी बराबर आर बराबर वी आई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर बराबर वी आई होता है। प्रश्न संख्या 42 है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, 3 का, तांबे का, 3 और तांबे दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तांबे और 3 दोनों का होता है। क्या होता है, तांबे और 3 दोनों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किधर गया ये, इसमें हो जाएगा 3 और तांबे दोनों का हो जाएगा, ठीक है ना, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से LeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 30 जूल, 1.6 इंटू 10 के पावर 27 जूल, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जी, मतलब जूल से होता है। प्रश्न संख्या 44 है, 1 मीटर एम्पियर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर 1 एम्पियर, 10 के पावर 11 एम्पियर। आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 45, प्रश्न संख्या 45 है, एक
एम्पियर बराबर कितना होता है 1 म्यू एम्पियर। 10⁻⁵ एम्पियर, 10⁻⁴ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर। तो 1 म्यू बराबर कितना होता है दोस्तों 10⁻⁶ एम्पियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है, जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब के में अंतर होता है। चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है गमन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा V बराबर किया गया कार्य होगा V डॉट V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द V इंटू क्यू। प्रश्न संख्या 48 है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं क्या कहते हैं धन ध्रुव ऋण ध्रुव दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। उसको क्या बोलते हैं धन ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। ये क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है किसी अस्थायी विद्युत धारा आई द्वारा समय विद्युत धारा आई द्वारा समय टी पे, यहाँ पे टी है दोस्तों ठीक है ना, यहाँ पे टी में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि ऊष्मा एच है तो एच बराबर क्या होता है दोस्तों एच बराबर होता है आपका VLT होता है शायद, हाँ VLT होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। अर्धचालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है विद्युत चालक को बोलेंगे उसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत चालक ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई। उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन से ऋण या फिर किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या धन से देखिए प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। प्रश्न संख्या 54 है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होगा। तो आपका हो जाएगा 6 नहीं 6 थोड़ी ना होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻18 शायद ये होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो आवेशित आकाश होगा। आवेश होता है आवेशित आवेश कितना हो जाएगा आपका 4320 कूलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधों को परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है धारा नियंत्रण, प्रतिरोध, प्रवर्ती धारा ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रण का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कोई भी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी शक्ति W बराबर क्या होता है P बाई शक्ति को किससे नापते हैं V से ना पावर शक्ति होगी। तो P बराबर क्या होता है P बराबर आपका हो जाएगा P बराबर W/T होता है ठीक है ना। तो W बराबर हो जाएगा W और T का मान आपका हो जाएगा
सेकेंड। इसका हो जाएगा आपका 110 एम्पियर, 110 वाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत आवेश का परिमाण होगा। विद्युत आवेश का परिमाण होगा 300 कूलम, 300 कूलम, 60 कूलम, 20 कूलम, इतना कूलम। तो कितना कूलम होगा, तो गुणा कर लीजिए। 10 मिनट तक प्रवाह हो रहा है 0.1 एम्पियर से, ठीक है ना। तो 10 मिनट बराबर कितना सेकेंड। तो विद्युत परिपथ का विद्युत आवेश का परिमाण, विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या होता है, पहले तो इसको गुणा कीजिए लोग, तो करिए 10 सेकेंड, 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड हो गया। इसका पूछ रहा है आधा, ठीक है ना। इसमें 0.5 से भाग कर देना है, तो इसका कितना हो जाएगा 300 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 कूलम हो जाएगा, 300 कूलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछनीय धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विद्युत लेपन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का, इस्पात, निकेल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ या फिर विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ के सतत पथ को क्या कहते हैं, सतत बंद को विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। विद्युत हीटर में, इस्पात इस्त्री में, बल्ब में या फिर पंखा में, किसमें नहीं होता है पूछा है। तो 63 का आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विद्युत पंखा में। क्या हो जाएगा, विद्युत पंखा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से संबंध है। किस चाल से संबंध है, तो दोनों चाल के समान से। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से। सभी कथन सही है, तो इसमें आपका हो जाएगा दोनों चाल की, क्या हो जाएगा, दोनों चाल समान से। प्रश्न संख्या 65, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है, विद्युत धारा के तार के प्रति मीटर की लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा है, वह धारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितना विद्युत ऊर्जा दी जा सकती है, कितना ऊर्जा दी जा सकती है। 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल या फिर 5 जूल। 6 वोल्ट है तो 6 जूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को इनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम समतुल्य हो तो उसका मान होगा, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द 10/10। अब काट दो, 10 से 10 में काट दोगे तो कितना बचेगा, 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, अगर बैटरी के केवल प्रतिरोधों को एक समय ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किन ऊर्जा में परिवर्तित होगा। प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या फिर गति ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिनका परिसर है,
जिनका परिसर क्या होता है, जिनका परिसर 10.82 इतना से कम होता है, उसका परिसर क्या होता है, कम होता है। प्रश्न संख्या 72, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या अपरिवर्तनीय रहेगा, मतलब नहीं घटेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब उतना ही का नहीं रह जाएगा, बराबर रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, यदि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या होगी। प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा ही। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जरूर है कि बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है, यदि R1 तथा R2 को दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये नहीं होगा आपका, फिर ये भी नहीं होगा, हाँ ये प्रत्येक क्रम में होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, यदि 4 समान प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दिया, यदि 4 ओम तो 20 ओम में 4 से भाग कर दीजिए, 5 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है, धातुओं का धारावाहक होते हैं। धारावाहक प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है, मुक्त धातुओं का धारावाहक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का इसमें मान पूछा है। तो क्या एक मिनट में कितना होता है, 60 कूलम्ब। एक बल्ब से एक मिनट में इतना कूलम्ब आवेश प्रवाहित, एक मिनट बराबर होता है आपका 60 कूलम्ब, तो 120 मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है, किसी उपकरण में धन और ऋण आवेश की चिन्ह नहीं होती है। एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या फिर विद्युत सेल में, किस में नहीं होती है पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये किस में नहीं होती है, कुंडली में नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका 78 क्वेश्चन था, 78 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं और कितना क्वेश्चन को जानते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लगा है, हम उसको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आप कहती है कि मतलब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।